हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो एग्ज़ाम डेट है नज़दीक आ चुकी है और आज इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा गाइडेंस करने वाले हैं। कितना आपको सेफ स्कोर करना है, कितने पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, किस स्कोर को ध्यान में रख के ही आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं गारंटी के साथ, तो दोस्तों हमारा दक्ष बैच जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके जो एडमिशन है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ऑफलाइन हमारे साथ जुड़कर करना चाहता है गारंटी के साथ, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8910286158 पे में व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, फीस, लोकेशन और जो भी एग्रीमेंट होगा आपके पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको एकेडमी में एडमिशन दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, क्या यहाँ पे कितना कंपटीशन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो वैकेंसी की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1411 पद हैं, यानी अपने आप में बहुत ज़्यादा ये पद है दोस्तों। जबकि इसकी जो एग्जाम डेट है आपको पता होगा 21 अक्टूबर को। एडमिट कार्ड भी अभी स्टेटस जारी कर दिया एसएससी ने, तो 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। बात करें टोटल फॉर्म की तो लगभग 1,97,503 फॉर्म गए हैं, यानी वैकेंसी की कंपेरिजन में देखा जाए तो फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। ठीक है, यानी 2 लाख भी नहीं है, 1,97,000 पे ही ये फॉर्म आके अटक गए हैं। वैकेंसियाँ 1411 है। इससे क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, लेकिन दोस्तों कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखें तो भैया जनरल कैटेगरी की वैकेंसियाँ 604 हैं, फॉर्म जो है 42,179 है। जबकि ओबीसी में वैकेंसी 353 है, फॉर्म 84,000 हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 142 वैकेंसियों के लिए 11,000 बच्चे लाइन में हैं और एससी कैटेगरी 262 पदों के लिए 39,000 लगभग 40,000 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और एसटी कैटेगरी में 50 पद हैं और फॉर्म है दोस्तों 20,427। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो कंपटीशन के अनुसार ही तो कट ऑफ बनती है। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी में वैकेंसियां ज़्यादा है और उनके कंपैरिजन में जो कंपटीशन है वो कम है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम रहेगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे फॉर्म्स की डिटेल। कट ऑफ की बातें हम थोड़ी देर में करेंगे, आप जुड़े रहिए, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो भैया एग्जाम पैटर्न आपका, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना स्कोर आपको टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरी है जानना कि एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये बात, तो फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपसे एग्जाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, ड्राइवर। दोस्तों मैथ के 10 क्वेश्चन पूरी तरह से अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर के भी 3-4 क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर दोस्तों। ड्राइवर का जो सेक्शन है अकेला 50 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें भी 2 सेक्शन है दोस्तों, एक टेक्निकल है, एक ट्रैफिक संबंधित, यानी नॉर्मल जो ड्राइवर के संबंध में जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, एक है टेक्निकल दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो टोटल की अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 100 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, 100 ही नंबरों का आपका ये पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों 90 मिनट आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाता है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े एग्जाम में ये जो 1/4 है ये एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करेगा कट ऑफ को लेकर भी दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कट ऑफ, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, लेकिन मेरे अनुसार यह है कि अगर फॉर्म यहाँ पे 2 लाख भी नहीं है और वैकेंसियां 1411 है और वो भी ओनली मेल कैंडिडेट यहाँ पे कंपटीशन में है, तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लगता है फॉर्म भैया पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों एवरेज स्टूडेंट है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनती है। हो सकता है कि 5 से 7% बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो 80+ नंबर लेके आएंगे, जाहिर सी बात है।
लेकिन उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, कट ऑफ बनती है भैया एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग। किस कैटेगरी में कितने बच्चे बैठे हैं, कितना पेपर का लेवल रहा है, और भैया कितना वहां पे स्कोर इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ है, उसके आधार पे कट ऑफ बनती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ यहां पे बन सकती है दोस्तों, यहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में कितना एवरेज अटेम्प्ट आपका सेफ रह सकता है और कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी दोस्तों, तो जब पेपर देखो नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पे कई बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेरा ये आंसर भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल आपको नेगेटिव मार्किंग देने के लिए आते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, या जिस क्वेश्चन में कम से कम 80% के आपको ये विश्वास है कि हाँ जी मैंने किया है ये सही है, तो ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो 100% आता है वही करना। ज्यादा पे 90 अटेम्प्ट करके आऊंगा, 80 अटेम्प्ट करके आऊंगा, टारगेट आप 80-85 का लेके चल रहे हो, ये सारी चीजें क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि फाइनल चीज डिपेंड करती है जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, क्या आपने वो चीजें पढ़ रखी हैं, क्या आपके दायरे के अंदर है, उसी चीजों पर ये डिपेंड करता है भी कट ऑफ क्या रहेगी, कैसा आपका पेपर रहा। लेकिन अभी केवल और केवल एक्सपेक्टेड है, इतना आपको टारगेट रखना चाहिए। और अगर आप इतना टारगेट रखेंगे तो कट ऑफ क्या रह सकती है वो यहां पे जरा सी एक्सपेक्टेड आपको बताइए दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा जाने की कहीं कोई संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। बताने को तो 80+, 90+ भी बताई जा सकती है, लेकिन यहां पे फैक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं। तो जर्नल कैटेगरी जब आप पेपर देने जाएंगे तो भैया 90 मिनट लगते हैं कि ज्यादा रहेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन दोस्तों जब पेपर करने बैठते हैं तो 90 मिनट कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पूरा पेपर देखा तक भी नहीं, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट 75 से 85 के बीच में ही रह गया था दोस्तों, ठीक है। कोई एक आधा बिरला होगा जिसने तुक्के लगा लगा के 100 में से 100 कर दिए, नहीं तो 85 से ऊपर तो कोई एक आधा ही बच्चा होगा जो पहुंचा होगा पेपर अटेम्प्ट देखने में भी, ठीक है। एवरेज की बात करें अटेम्प्ट की तो 75 से 80 के बीच में रहा था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जर्नल कैटेगरी जो आपका गुड अटेम्प्ट रह सकता है पेपर में 70 से 75, 75 से ऊपर जाएंगे। देखो एक एवरेज जो स्टूडेंट रहेगा 100 में से 75 ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको वो 100% कॉन्फिडेंट के साथ अटेम्प्ट कर सकता है। तो वही हम यहां पे बात कर रहे हैं। 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप 80 भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, 78 भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि एक बच्चा हो सकता है बहुत ज्यादा होशियार हो, एक बच्चा एवरेज हो, तो एवरेज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी में 75 से 80 के बीच में गुड अटेम्प्ट रहेगा आपका स्कोर करना वहां पे। एडब्ल्यूएस में 65 से 70, एससी में 62 से 65 और एसटी में 60 से 62 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो सेफ है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ। तो जर्नल कैटेगरी मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी 65 से 68 के बीच में रहेगी। और ये दोस्तों कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं पीएसटी और पीईटी के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे 65 से 68 के बीच में जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ यहां पे रहने वाली है, जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ है निश्चित रूप से जर्नल से ज्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पे जरा ध्यान से देखिए, ओबीसी में वैकेंसियां जर्नल से आधी हैं लेकिन फॉर्म 84,000 हैं। हाँ ये बात सही है कि कुछ कैंडिडेट ओबीसी के ऐसे भी रहेंगे जो जर्नल कैटेगरी में फाइट करेंगे, लेकिन भैया जर्नल कैटेगरी के बच्चे तो अलग हो गए, लेकिन जो बच्चे ओबीसी में रह जाएंगे वो अपनी कैटेगरी में भी तो लड़ाई लड़ेंगे। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से जर्नल से ज्यादा जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग 68 से 70 के आसपास रहने की उम्मीद है दोस्तों। एडब्ल्यूएस की बात करें तो फॉर्म भी कम है और वैकेंसियां भी रेशियो के अनुसार सही है, तो 58 से 62 नंबर एडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ यहां पे रह सकती है दोस्तों। इसको मान के आप तैयारी कर सकते हैं निश्चित रूप से दोस्तों। एससी कैटेगरी दोस्तों 57 से 60, जबकि एसटी कैटेगरी 55 से 58 नंबर की कट ऑफ रहने की संभावना है फिजिकल के लिए दोस्तों। फाइनल जो कट ऑफ है वो तो डिपेंड करेगी पेपर किस प्रकार का आया है, कितना स्कोर आपका बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, कितना घटा है, उस पर डिपेंड करेगी दोस्तों। लेकिन फिजिकल के लिए इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि 1411 पदों पर मात्र 1,97,000 कैंडिडेट ही हैं। 1,97,000 तो दोस्तों फॉर्म है, ठीक है। 1,97,000 फॉर्म की बात करें तो अटेंडेंस कितने बच्चे पेपर देने जाएंगे, तो 100% तो जाएंगे नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लगाएं दोस्तों तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 70% पहुंच जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। 70% भी अगर बच्चे पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहां पे दोस्तों लगभग दोस्तों 1,40,000 के आसपास बच्चे यहां पे पेपर देने जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे। और 1411 पद है, फिजिकल भी है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी है। तो बहुत सारे इवेंट बाकी हैं फाइनल कट ऑफ के लिए तो, लेकिन जो फिजिकल की कट ऑफ है वो इससे ऊपर नहीं जाएगी किसी भी कट ऑफ में, कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यकीन मानिए इससे ज्यादा आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हैं कि हाँ जी 70 क्वेश्चन में करके आए, सारे के सारे सही हैं, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंचेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब एक बच्चा है, मान लीजिए अटेम्प्ट करके आ रहा है 80, 60 उसके सही हैं, 20 उसने गलत कर दिए, तो भैया 5 नंबर यहां से कट के वो आ जाएगा सीधा 55 पे। और एक बच्चा वो है जिसने अटेम्प्ट किए हैं जी 70 में से 65 सही है और 5 ही गलत है, तो भैया यहां पे लगभग 1.5 नंबर कटेगा, तो ये इसके 64 प्लस नंबर रह जाएंगे। ये 55 पे आ लिया, ये 64-62 पे रह जाएगा। तो एक्यूरेसी और सही तरीके से अटेम्प्ट करना पेपर को, ये मायने रखता है पेपर कैसे पास करना है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी, क्वेश्चन वही कीजिए जो आपको 100% आता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है गारंटी के साथ दोस्तों, तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दक्ष बैच के जो एडमिशन है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बैच में आपको क्लासेस, फिजिकल सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, एग्जाम तक आपको हमारे पास रहना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। सिलेक्शन नहीं तो पूरी की पूरी फीस आपको वापस दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए अभी 8910281158 पे। हम आपको कॉल बैक करेंगे, आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ हम बातचीत करेंगे, फीस, लोकेशन, एग्रीमेंट पे हम बात करेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो भैया अभी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।